स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरी तफसीलात के साथ जवाब दिया और कई मसाइल जो हम उठाए थे उस पर भी जवाब मिला, लेकिन बाज़ मसाइल जो छूट गए थे मैं उस पर क्लैरिफिकेशन चीफ मिनिस्टर साहब से चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा फिर से कि 400 बरस के बाद में मक्का मस्जिद की इमारत में कुछ काम हो रहा है मस्जिद के, क्योंकि वो बहुत मखदूश हो चुकी थी और पानी टपक रहा था और रियासती हुकूमत ने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के ज़रिए मक्का मस्जिद का पूरा काम करवा रही है जो 18 महीने तक चलेगा। शायद उस पर 10 से 12 करोड़ रुपया खर्च होगा। उसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मजलिस ने मुतालबा किया था कि मक्का मस्जिद को दागदोजी कर कर मरम्मत की जाए जहां पे टपका हो रहा था। और उसके साथ मैं इस बात का भी खैर मुकद्दम करता हूं कि 300 करोड़ रुपये से ज़ायद एलोकेट किए गए हैं मूसी के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए। उसके साथ ही साथ मैं चीफ मिनिस्टर साहब की तवज्जो इस बात पे लाना चाह रहा हूं, क्योंकि मूसा नदी के सामने अतराफ में उस्मानिया दवाखाने की खूबसूरत बिल्डिंग है, फिर स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है, हाई कोर्ट है, सिटी कॉलेज है, चौ महल्ला है, चार मीनार है, चौक का क्लॉक टावर है, निज़ामिया तिबी हॉस्पिटल है। और चार मीनार को देखने के लिए हफ्ते में करीब 20 से 25 हज़ार लोग आते हैं। चौ महल्ला में भी 10 से 12 हज़ार आते हैं। साल भर में करीब 90 लाख लोग आ रहे हैं हैदराबाद को टूरिज्म के लिए। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप इसको एक हेरिटेज या टूरिज्म हब की शक्ल में अगर तरक्की दें, चार मीनार पेडिस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 1 करोड़ टूरिस्ट आता है और 100 रुपया भी अगर वो खर्चेंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि 1000 करोड़ का रेवेन्यू हमारे स्टेट को आएगा। तो इसको मुसलसल नेग्लेक्ट किया गया था। चार मीनार पेडिस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट जो बरसों से चल रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब अपनी रास निगरानी में और कुली कुतुब शाह के टूम्स को जो डेवलप किया जा रहा है उसके सामने एक डिफेंस की लैंड है। अगर वह डिफेंस की लैंड स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर करती है और उसका मुतबादल दूसरी जमीन देती है तो वहां पे एक पार्किंग लॉट और बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा काम हो रहा है। और वहां पर ट्रैम्प भी ट्रेन लाने के लिए हम हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे, ये चार मीनार में और कुली कुतुब शाह टूम्स के पास भी गोलकुंडा फोर्ट तक। तो इससे तरक्की होगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हैदराबाद मेट्रो ट्रेन के लिए बार बार हम कहते रहे, आप जो भी रास्ते से ट्रेन लाना चाहते हैं मेट्रो ट्रेन को लाइए, पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन जरूरी है। लेकिन जब तक आएगी जब आएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इसमें मीटिंग लें। और तीसरी पॉइंट ये है, साहब चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि हमारे शहर में नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए ड्रग्स बहुत ज्यादा फैलाए जा रहे हैं। मैंने इस मसले को उठाया था। व्हाइटनर दिया जा रहा है, ड्रग्स दिए जा रहे हैं, कैप्सूल्स दिए जा रहे हैं, गांजा दिया जा रहा है। जिस तरीके से शराब की दुकानें इबादत गाह और स्कूल के पास नहीं आ सकते हैं, हुकूमत गौर करे और स्कूल्स के पास जितने भी जो पान डब्बे हैं यहां पे ड्रग्स को आप बंद करेंगे तो हमारी नौजवान नस्ल को खराब होने से रोका जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में एक सॉल्यूशन डाला जा रहा है, उसमें ड्रग मिलाकर कई स्कूलों के पास बांटा जा रहा है। यह बहुत ही संगीन और सीरियस मामला है, इस पर तवज्जो चाहूंगा। और आखिर में कहूंगा कि इस्लामिक सेंटर के लिए जो जमीन दी गई थी, चीफ मिनिस्टर साहब ने जो एलोकेट किया था, जब वक्फ बोर्ड वाले उस जमीन को हासिल करने गए तो मुताल्लिका पुलिस ने वक्फ बोर्ड को और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को बाउंड्री वाल उठाने से रोक दिया है। तो मैं हुकूमत से चाहूंगा कि आप इसमें मुदाखलत करें और आपकी नेक नामी और आपकी नेक नियति जो है, जो मुसलमानों को तरक्की देने के लिए, इसमें बास फिरका परस्त लोग जो रुकावट बन रहे हैं इनको रोका जाए। और मैंने 4 मसाइल जो उठाए हैं, उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब इस पर जवाब देंगे। साहब, इस्लामिक सेंटर के बारे में जो आप कह रहे थे, वहाँ किसी ने रोका है दीवार बनाने के लिए, उसमें मैं कुछ तवज्जो दूंगा और डिप्टी सीएम साहब को पर्सनली देखने के लिए मैं कहूँगा, वो मसला हट जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जहाँ तक मैं जानता हूँ। दूसरा, ड्रग्स के बारे में भी आपने बात किया, ये बहुत अच्छी बात है, ज़रूर इस पर गौर करेंगे। सिटी पुलिस कमिश्नर से मेरा बात इस चीज़ पे हो चुका है। कुछ देशों के लोग
मुसलसिल ये काम यहाँ कर रहे हैं, उन लोगों पे नज़र रखे हुए हम लोग, कुछ इसमें इंटरनेशनल बाधा भी पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा नाजुक, थोड़ा लचीलापन से इस काम को निभाया जा सकता है। उसमें आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसमें सख्ती से काम लेके आपको मैं बताता हूँ। दूसरा, मूसी और चार मीनार पेडेस्ट्राइजेशन के बारे में आप कह रहे थे। ये हमारे तारीखी इमारत है, बहुत ही शानदार, और हैदराबाद का सिंबल हम लोग भी बहुत फख्र से कहते हैं, मोमेंटोस भी बना के देते हैं। देश विदेश के लोग जब भी हमारे पास आए तो चार मीनार ही हम पेश करते हैं, मोमेंटो शक्ल में देते हैं। 100% चार मीनार पेडेस्ट्राइजेशन का जो प्रोजेक्ट आपने कहा है उस पर तवज्जो देंगे। मूसी रिवर फ्रंट के साथ साथ इसको भी मिला के काम करने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे।